सो हाय गाइस, मैं हूं मनु शर्मा और आज है मंडे। आज हम डिस्कशन करेंगे मार्केट में क्या अप एंड डाउन मूवमेंट्स आए और उसका हमने किस तरीके से बेनिफिट उठाया, प्रॉफिट हुआ, मेरे एक्चुअली कुछ स्टॉप लॉस भी लगे, फिर वापस से रिकवर हुआ। तो आज मार्केट में ना ये बहुत साइडवेज मार्केट थी, अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट ओपन हुई, ओके, एंड ओपन होने के बाद ना काफ़ी देर तक मैं मतलब लगभग 10 बजे तक ये इसी इसी फेस में रही, ओके। 45 मिनट्स तक का चार्ट जो था वो एक ही इसमें था, साइडवेज था। हालांकि मोमेंटम में आ रहे थे बट बहुत छोटे छोटे मोमेंटम आ रहे थे, उसमें फंसना कुछ बेनिफिट नहीं था, मतलब कि उसमें जाकर कुछ प्रॉफिट निकालो था, लेकिन बहुत रिस्क वाला था मोमेंट। उसके बाद आप देखोगे मार्केट ने क्या करा, पूरे दिन यहीं पर रही, पूरे के पूरे दिन यहीं पर रही। मैंने छोटे छोटे स्कल्स कॉल सेट के निकाले थे, ये देखो, क्योंकि आरएसआई मुझे बार बार सिग्नल दे रही थी। जितनी बार आरएसआई से यहाँ पे एसएमए पे टच कर रही थी, उतनी बार ऊपर छोटे छोटे मूवमेंट्स मुझे मिल रहे थे। तो निफ्टी में मतलब क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हम ले पाते क्योंकि प्रीमियम थोड़े सस्ते होते हैं। सनसेक्स में ऐसा नहीं होता है। सनसेक्स में मेरा आज एक्चुअली 2 लॉस हो गया था, इसलिए मैं सनसेक्स पे छुआ नहीं। बहुत ज़्यादा प्रीमियम महंगे थे तो मैं मतलब बाय नहीं कर पाता अपने क्वांटिटी के हिसाब से। मैंने बताया आपको, मैं अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए के आसपास ही फंड मैनेज करता हूँ, उससे ज़्यादा रखता नहीं हूँ। तो इसलिए वहाँ पे ना मतलब मोमेंटम तो थे, लेकिन मैं सबसे सही से कैप्चर नहीं कर पा रहा था, ओपन माइंडेड होकर के काम नहीं कर पा रहा था। सो देखते हैं मार्केट में क्या हुआ। देखो, यहाँ से जो मूवमेंट मिलना चालू हुआ था ना, मैंने एक स्पाइक यहाँ पकड़ी थी और एक स्पाइक यहाँ पकड़ी थी, बहुत बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में पकड़ा, ठीक है। और आरएसआई देखो, डाइवर्जेंस यहाँ पे बन रहे थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, इस वाले हाई से अगर देखेंगे तो ये वाला हाई थोड़ा सा ऊपर है, ओके। और आरएसआई में देखेंगे अगर इस वाले हाई से, तो ये वाला हाई थोड़ा सा नीचे है। सो यहाँ से प्रॉपर हमें सिग्नल मिल रहा था कि हम लोग को सेलिंग करना चाहिए, बट जो जैसे मैंने बताया कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो ये बहुत कम मूवमेंट मिलता है, लेकिन हाँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो ओवरबॉट ओवरसोल्ड होने की कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ओवरबॉट हुआ था 1, 2 और 3 बार, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा बाइंग एरिया होना चाहिए था, ओके, मतलब पुट बाइंग एरिया होना चाहिए था। और 1:1 के हिसाब से हमें यहाँ पे एक मिला हुआ है टारगेट। ये देखो, अगर यहाँ पे एंट्री हुई है और ये एंट्री यहाँ से थी, ये एंट्री हमारी यहाँ पे हुई है, राइट, क्योंकि हमें यहाँ से जाकर के इसका ब्रेक हुआ है, वो यहाँ पे हुआ है। इस कैंडल है, ठीक है। तो देखते हैं हमें मिला था कि नहीं मिला था, 1 मिनट में, ठीक है। सो गाइस 1:1 यहाँ पे ना नहीं मिल पाया था, ठीक है। और सही बताऊँ तो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई भी नहीं थी, यहाँ पे एंट्री बनाई थी और थोड़े से पॉइंट लेके मैं निकल गया था, कैप्चर करके निकल गया था। 1:1 नहीं बना था, शायद अगर मार्केट में टाइम होता तो ये बनता, पक्का पक्का बनता, ठीक है। तो अभी इसको डिलीट करता हूँ। और ऑल दो प्रॉफिट लॉस अगर हम लोग देखेंगे तो अगेन जैसे फ्राइडे के भी मेरा 6000 के आसपास कुछ था, अभी भी यहाँ पे 6000 का प्रॉफिट शो कर रहा है। इसमें थोड़ा सा ओवर ट्रेडिंग हुई है, तो आप इसमें से 1000-1500 रुपये कम कर लोगे तो लगभग 5000 रुपये के आसपास जो कि इन पॉकेट आएगा, वो 5000 रुपये के आसपास है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा जो डे टारगेट होता है कि मैं एक दिन में 3 से 4000 रुपये ही अर्न करने का पहले टारगेट रखता हूँ। उसके बाद देखता हूँ मुझे कुछ मूवमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैं आज पूरे दिन मार्केट में नहीं था, सुबह सुबह ही था। सुबह थोड़ी देर था, उसके बाद दोपहर में थोड़ी देर के लिए था, तो ये टाइम मैंने स्पेंड किया। नेक्स्ट लेवल से अगर हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे, तो मार्केट जो है, एक सेकेंड, अभी एक बाइंग जोन में है। यहाँ पे देखो, प्रीवियस बाइंग जोन है, एक ये है 25,470 एंड एक ये है 25,350। तो ये प्रॉपर एक बाइंग जोन है। अगर यहाँ से परसों नीचे रहेगा मार्केट, ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ। अगर 450 से नीचे रहेगा अपन बाय करेंगे और 100 पॉइंट तक यहाँ पे जो रहेगा मैं बाय करूँगा। और ऐसा हो सकता है कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे रहेगी तो वापस से नीचे पुट में, तो मैं पुट बाय करूँगा, लाइक मतलब मैं शॉर्ट करूँगा, मैं पुट बाय करूँगा, ओके। और अगर यहाँ से मार्केट ऊपर रहेगी, आज के हाई से ऊपर जाएगी, जो कि आज का हाई मैं दिखाता हूँ, मैंने मार्क करा था दिस, ठीक है। अगर 25,660 से ऊपर रहती है मार्केट तो मैं
बाय करने का, कॉल बाय करने का प्लान करूँगा। तो बस यही है, आज बहुत कुछ खास था नहीं। आज साइडवेज मार्केट थी। प्रीमियम मोस्टली फ्राइडे और मंडे को प्रीमियम को थोड़ा गलना होता है, अपना काम थीटा कर रहा होता है, तो मोमेंटम मिल पाते हैं, बहुत वेट करना पड़ता है और मेरे पे इतना टाइम होता नहीं है, मुझे साइड बाय साइड अपना थोड़ा सा ऑफिस का भी काम करना होता है, तो नहीं हो पाता है। ठीक है गाइस, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कल एक्सपायरी है क्या होता है और मैं काम कर पाऊँगा या नहीं, बिकॉज समटाइम्स मैं काम नहीं कर पाता हूँ। मैंने बताया आपको कुछ ऑफिस के काम होते तो मैं नहीं काम कर पाता हूँ, ट्रेड भी नहीं कर पाता हूँ, सॉरी। तो देखते हैं कल एक्सपायरी है क्या होता है। ओके, एंड दोबारा मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।